राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा चरितमृतम भाग 14। गोकुलवासी चले वृंदावन की ओर। राधा रानी का संकल्प कैसे व्यर्थ जाता। हे वज्रनाभ, वृंदावन की कुंजों में भ्रमण करते हुए श्री राधा यही विचार करती, कृष्ण वृंदावन आ जाते। कृष्ण को अब वृंदावन आना ही चाहिए। आज ये मनोरथ श्री राधा रानी का पूर्ण हो रहा था। महर्षि सांडिल आज श्री राधा चरित्र को गति दे रहे थे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? प्रातः ही तैयार होकर सकट में बैठकर जा रहे थे बृषवान जी। तब उनकी लाडली ने पूछा था, मेरी लाली बृहस्पति नंद ने बुलाया है। गोकुल में सुना है बहुत उपद्रव मचा रखा है कंस ने। वहाँ पर बेचारे सब गोकुलवासी दुखी हैं। वहाँ अब उनका रहना दूभर हो रहा है। अगर होगा तो मैं आज संध्या तक आ जाऊँगा। और सुनो राधा, आज तुम कहीं जाना मत, ठीक है? माथे को चूम लिया बृषवान जी ने अपनी पुत्री का और चल दिए। बाबा जल्दी आ जाना, जोर से बोली थी राधा रानी। उस दिन गोकुल में सभा लगी थी। नवनंद वहाँ उपस्थित थे। अन्य गोकुल के प्रबुद्ध वर्ग भी थे। बृहस्पति नंद ने मुझे पहले ही बुलवाया था, तो मैं पुरोहित के रूप में वहाँ उपस्थित था। पूतना, फिर सक्टासुर, तृणावर्त, कागासुर, और इतना ही नहीं, कल तो हम लोग डर ही गए थे। अर्जुन वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए थे। हमारी बेटी बहुएं नित्य पूजन करती थी उस वृक्ष का। बरसों पुराना वृक्ष था वो। तभी दूसरा ग्वाला बोल उठा, अजय हमारे गोकुल का देवता था वो। और न आंधी आई न तूफान आया, जड़ सहित उखड़ गए। दो एक साथ खड़े अर्जुन के वृक्ष अजी छोड़ो, छोटे से कन्हैया को बांध दोगे और उसने उखाड़ दिया, कोई विश्वास भी करेगा? पर मुझे तो लगता है कि गोकुल का आदि देवता ही इस गोकुल को छोड़कर चला गया है। हाँ, वो वृक्ष देवता ही था इस गांव का। गुरुदेव, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बृहस्पति नंद ने मुझसे कहा। मैं कुछ सोच रहा था हे वज्रनाभ। मैं तो उन आह्लादनी शक्ति के मनोरथ को जान रहा था। अब प्रेम लीला वृंदावन में ही होने वाली थी। आह्लादनी अपनी ओर खींचने की तैयारी में थी। हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। मुझे गोल मोल बातों को घुमाने की आदत नहीं थी। मैंने स्पष्टतः कह दिया, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? सब गोकुलवासियों ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। गुरुदेव, इस गोकुल को हम छोड़ देंगे। आतंक के साये में हम अपनी संतति नहीं रख सकते। हम आपकी बात मानते हैं, पर गुरुदेव, गोकुल गांव को छोड़कर हम जाएं कहाँ? हे वज्रनाभ, मैंने शांत भाव से सभी गोकुलवासियों के सामने ये नाम लिया, वृंदावन। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस वन का। बहुत सुंदर वन है। प्रकृति ने मानो अपने आप को न्यौछावर ही कर दिया है इस वन में। वृंदावन? सब गोकुलवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये वन तो बरसाने के पास में पड़ता है ना? बृहस्पति नंद ने मुझसे पूछा था। हाँ, और आपके मित्र बृषवान की देख रेख में ही है। याद रहे बृहस्पति, सूर्यवंशी हैं बृषवान, इसलिए उनसे ज़्यादा उलझने की कंस भी नहीं सोच सकता। आप ज़्यादा न सोचें। संकट की इस घड़ी में आप अपने मित्र बृषवान को ही यहाँ बुलवा लें। मैंने सारी बातें वहाँ समझा दी थी। हे वज्रनाभ, उस दिन की सभा वहीं रोक दी गई और एक दूत भेज दिया गया बरसाने बृषवान जी को गोकुल आने का संदेश देने के लिए। आइए आइए बृषवान जी, अपने हृदय से लगाया बृहस्पति ने बृषवान को। गोकुल के सभी लोग एक दूसरे दिन की सभा में उपस्थित थे। बरसाने के अधिपति आज पधारे हैं। ये हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र। इनसे क्या छुपाना? बृहस्पति ने सबके सामने अपने मित्र बृषवान को अपने गोकुल की समस्या बताई। कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है इस गोकुल में। हमारे बालक हैं, उन्हें कभी कुछ हो गया तो? अभी तक तो नारायण भगवान की कृपा से हम सब बचते रहे, पर अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। बृहस्पति नंद ने अपनी बात रखी। तो बृहस्पति नंद जी, आप लोग इस गोकुल गांव को छोड़ क्यों नहीं देते? बृषवान जी ने सबके सामने कहा। पर कहाँ जाएं हम? बृहस्पति ने प्रश्न किया। क्यों? क्या आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? हमारा बरसाना आप सबके लिए खुला है। आप आइए,
आप गोकुलवासी और हम बरसानावासी मिलकर साथ साथ आनंद से रहेंगे। उदार मना बृषभान जी की बातें सुनकर बृजपति नंद ने प्रसन्नता व्यक्त की। आपका हम सबके प्रति अपार प्रेम है, पर हमारी भी बात आप सुन लें। नंद ने बृषभान से कहा, देखिए बृषभान जी, आप मित्र हैं बृजपति के और अभिन्न मित्र। इस बात का गौरव है हम गोकुल वासियों के मन में, पर हम लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन में रहें और वृंदावन आपके क्षेत्र में आता है, इसलिए ही आपको यहाँ आमंत्रित किया था हमने। ये वज्रनाभ, मैंने बृषभान जी से ये बातें कहीं, पर आप लोग वन में क्यों रहेंगे? कितने उदार मन के हैं बृषभान। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि बरसाने में इतने बड़े बड़े महल के होते और रातों ही रात में सुंदर सुंदर मकान भी बन जाएंगे। ये कहना है बृषभान जी का। नहीं, आप हमें वृंदावन में रहने की आज्ञा दें, हमारे लिए यही बहुत है। हम लोग हैं ही वन में रहने के आदी, फिर धीरे धीरे घर बना लेंगे। आवास सकट बैलगाड़ी है ना सबके पास, उसी को सजाकर रह लेंगे। बृजपति ने बृषभान से कहा। बृषभान जी को अच्छा नहीं लग रहा कि वृंदावन के पास है बरसाना, फिर भी ऐसे रहेंगे गोकुलवासी। आप चिंता ना करें, बस हमें आज्ञा दें। बृजपति ने हाथ जोड़ लिए बृषभान जी के। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ना करें, हृदय से लगा लिया बृजपति नंद को बृषभान ने। सब प्रसन्न हो गए हैं। गोकुल से चलो वृंदावन की ओर। सबके सामने घोषणा हुई बृजपति के द्वारा। युवकों में उत्साह होता ही है नए के प्रति। जाना था बरसाने बृषभान जी को, पर एक दिन और रुकना पड़ा, क्योंकि अब साथ में ही चलेंगे वृंदावन। वहाँ सबको व्यवस्थित करके फिर बृषभान जी जाएंगे बरसाने। हजारों सकट सजाई गईं, हजारों नौकाएं भी सजाई गईं। जो यमुना जी से होकर जाएंगे उनके लिए नौका भी तैयार हो गई। साथ में गाँव को भी तो ले जाना था ना। मैया हम कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण पूछते हैं बार बार। यशोदा के साथ कृष्ण है, रोहिणी के साथ बलराम है। हम लोग अब वृंदावन में रहेंगे, वहीं जा रहे हैं। बालकों का क्या, उन्हें तो आनंद ही आ रहा है, पर ये क्या मथुरा से होकर गुजरे ये गोकुलवासी। बृषभान जी ने कहा, यहाँ से सब शीघ्र चलें, कहीं कंस के सैनिक ना आ जाएं। भयभीत से ग्वाले चले जा रहे हैं, पर कंस के राक्षसों से बच पाना इतना सरल तो नहीं था। कंस का मामा उसने देख लिया, वो चिल्लाया, गोकुलवासी गोकुल छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, मार दो, यमुना में फेंक दो। कंस के सैनिक दौड़ पड़े नौका के पास, कुछ सकट के पास। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। मारो काटो चिल्लाने लगे थे वे सब। बेचारे गोकुलवासी, मैं भी साथ में ही चल रहा था गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर। ये वज्रनाभ, तभी मैंने देखा एकाएक हजारों भेड़िए न जाने कहाँ से आ गए। वो सब टूट पड़े कंस के उन राक्षसों के ऊपर, फाड़ दिया, उन्हें खा गए। उन सब को पता नहीं कहाँ से आए थे ये और कहाँ चले भी गए। हे नारायण, आपने बचा लिया। बृजपति नंद ने राहत की सांस ली। ब्रज रानी यशोदा ने तो कन्हैया को छुपा लिया था अपने आंचल में। मैया गए वो लोग, छुपा हुआ कृष्ण बोल उठा। हाँ गए बेटा, पर अभी तू छुपा रहे, कहीं फिर आ गए तो। ब्रजरानी डर रही हैं। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारा क्षेत्र है। हम आ गए बरसाने के पास और वो रहा वृंदावन। बृषभान जी ने सबको बताया। सब गोकुलवासी उछल पड़े, आनंद से झूम उठे। वो देखो मैया, वो देखो मोर नाच रहा है। कृष्ण खुश हो गए। फिर बोले, उसके साथ वो कौन है लाला? वो मोरनी है। ब्रजरानी ने अपने लाल के कपोलों को चूमते हुए कहा। ये मोरनी कौन होती है? सोच में पड़ गए कृष्ण। मोरनी होती है मोर की पत्नी। हंसते हुए मैया ने उत्तर दिया। फिर मेरी पत्नी कहाँ है? अब इसका क्या जवाब दे यशोदा। मैया बाबा क्यों नहीं आए? 2 दिन हो गए हैं। श्री राधा ने अपनी माँ कीर्ति रानी से पूछा। गोकुल वासियों को वृंदावन ले आए हैं तो तुम्हारे बाबा। राधा, अब तुम वृंदावन जाओगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी।
क्योंकि सब अपने हैं वहाँ। और कौन कौन आया है गोकुल से। श्री राधा रानी का मन झूम उठा था ये सुनते ही। सब आ रहे हैं। अरे हाँ राधा, तुम अब कृष्ण से खेलना, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे, मुस्कुराई कीर्ति रानी। पर ये क्या, श्री राधा शर्मा गईं, कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली भी गईं। पर बच के रहना, वो चोर है, ललता सखी ने जोर से कहा। मत खेलना उसके साथ, कहीं तुम्हारे हार मुद्री ये सब चुरा लिया तो। हट, मुस्कुराती हुई अपने कक्ष की ओर भागी श्री राधा। देखती रही थी उस रात चंद्रमा को श्री राधा रानी। कल मैं जाऊंगी वृंदावन तो मुझे कृष्ण मिलेंगे, सोचती रही। राधे राधे। श्री हरवंश।